जय हिंद सभी को। देखिए, आपके लिए जो भी जितने भी पेटिशनर बने हुए थे ना अपने इस रिजर्वेशन वाले केस में, सभी के लिए खुशखबरी है। जो आपको मैं पहले ही बता रहा था, शुरू दिन से बताता आ रहा हूँ। अब खुशखबरी क्या है, ये देखो, पूरी वीडियो को सुनना, ध्यान से देखना। और ठीक है, अभी अभी जैसे कंटेम्प्ट का केस लगा था COCP 30/13/2026 को, ठीक है, कौशल कुमार वर्सेस हिम्मत सिंह चेयरमैन अपने, और इसमें जो जज साहब थे वो थे विकास सूरी। अब इसमें देखो डायरेक्ट कंटेंट में चलते हैं कि क्या मैटर था ये। और एक ये पॉइंट हो रहा है कि कई जो ये अफवाह फैलाते रहते हैं ना, उनकी बातों को ध्यान मत दिया रहो। आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, आप अपना जो रिटर्न में होता है ना वही देखा रहो। इसीलिए तो अपने चैनल बनाया था हमने कि ताकि आपको कोई भी अफवाह वगैरह ना मतलब फैलाए, तो आप उसको समझ जाओ कि ये कैसी अफवाह है, गलत है, सही है, ठीक है। जैसे पहले कई बार भी कह रहे थे, एक यूट्यूबर है फेमस, वो कह रहा था कि पेटिशनर के साथ तो इन्होंने गलत किया, इनका वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनका नहीं होगा PMT, ठीक है। और फिर बाद में कहने लगा कि सभी जितने पेटिशनर हो इसी एक ग्रुप में आ जाओ, हम आपका PMT कराएंगे, हम आपका ये कराएंगे, हम आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाएंगे, हम आपको पाताललोक में पहुँचाएंगे। मतलब कुल मिला के बात ही है कि ऐसे ऐसे जो फालतू होते हैं ना लोग, उनकी मत सुना करो, ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज तो है नहीं। वो ठीक है, वो पॉलिसी गलत थी उस टाइम, ठीक है, इस कारण वो लग गए, और कुछ उनकी मेहनत भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अपने काम पे ध्यान रखा यारो बस, ठीक है, फालतू बातों की तरफ ध्यान मत दिया यारो। अब ऑर्डर पे आते हैं, देखो ध्यान से सुनो। जैसे ऑर्डर ये था कि अपना जो पेटिशन हैज़ फाइल्ड फॉर इनिशिएटिव प्रोसीडिंग, मतलब ये था कि कंटेम्प्ट के लिए, क्योंकि ऑर्डर ये था कि पेटिशनर्स का PMT करवाया जाए, ठीक है, और इनको प्रोविजनली अलाउ किया जाए एग्ज़ाम में भी, CT2 एग्ज़ाम में भी, PMT में भी, PST में भी, और CT2 एग्ज़ाम में भी। जो PMT में पास होगा उसका PST होगा, PST में जो पास होगा उसका फिर एग्ज़ाम में भी बैठेगा वो, ठीक है। पेटिशनर जितने भी हैं, चाहे उसके कितने ही मार्क्स हों, ठीक है। उसमें जैसे कुछ कंडीशन वगैरह थी। अब इसमें जैसे ये है कि कंटेम्प्ट लगाई गई थी, इसमें ये सेम ऑर्डर का हवाला दे दिया कि जो 12/488 में, क्योंकि अपने सारे केस इसी में लिंक हो रखे हैं 12/488 में। क्योंकि कोर्ट क्या करती है, जब सेम केस होते हैं ना तो सभी को एक ही केस में मर्ज कर देती है, ताकि कोर्ट का भी टाइम वेस्ट ना हो इस कारण, ठीक है। आप देखो, सेकंड नंबर पॉइंट है ऑन एंड एडवांस कॉपी हैविंग बीन फर्निश्ड। और एक पॉइंट हो रहा है, जैसे वीडियो काफ़ी टाइम बाद आती है या कभी कभी आती है, लेकिन वीडियो ऐसी आएंगी जो आपने यूट्यूब पर कहीं नहीं देखी होंगी, और विद नॉलेज होंगी आपकी, आपको कुछ न कुछ सिखा के जाएंगी, ठीक है। ऐसी नहीं है कि हमने मतलब कुछ भी हवा हवाई बातें कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या रखे हैं, जो अपने मिस्टर दीपक सब्रवाल हैं, एडवोकेट हैं, जो रिस्पोंडेंट मीन्स सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द CT2 एग्जामिनेशन कंप्राइज ऑफ 3 स्टेज। जैसे एग्ज़ाम में जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसकी जैसे 3 स्टेज में ये है अपनी बनी हुई है अपनी स्टेजेस। तो फर्स्ट है कि PMT होगा, फिर है PST होगा, ठीक है। जो PMT क्वालिफाई कर लेंगे या जो भी होगा PST भी क्वालिफाई कर लेंगे, वो नॉलेज टेस्ट में बैठेंगे, ठीक है। अब इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट एज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, इंपॉर्टेंट लाइन है देखो, टू बी असेस्ड इज ह्यूज। तो ये कह रहे हैं कि जो जितने पेटिशनर बने हैं ना, तो काफ़ी संख्या में, जैसे लगभग 7,000 के अराउंड है पेटिशनर टोटल मिला के। तो ये कह रहे हैं कि तो वो ज़्यादा संख्या में है, तो अभी जो शेड्यूल चल रहा है, तो अगर उनको बुलाएंगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा शेड्यूल इनका, ठीक है। तो इसी कारण ये कह रहे हैं कि हाउएवर बिफोर द नॉलेज टेस्ट इज अंडरटेकन, कि जब रिटन टेस्ट से पहले जो अपना मेंस एग्ज़ाम होगा, चाहे पुलिस का हो चाहे फॉरेस्ट गार्ड का हो, ठीक है, या अभी जो ASP की पोस्ट के भी शेड्यूल आए थे या जेल वार्डन के आए थे, ठीक है, तो वे हों, मतलब जिस पे भी रिजर्वेशन वाला केस हो रखा है, जिसमें ऑर्डर हो रखे हैं आज तक भी, ठीक है, या आगे भी होंगे, उस पर भी सिमिलर ही लागू होगा ये, ठीक है। अब देखो इसमें ये कह रखा कि आगे जो भी जो एग्ज़ाम होगा मेंस एग्ज़ाम से पहले, इस कोर्ट का ऑर्डर पॉजिटिवली कंप्लाइड विद इन लेटर एंड स्पिरिट सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर दैट मे बी पास इन द रिट पटिशन। तो कह रहे हैं कि मेंस एग्ज़ाम से पहले हम इनका भी PMT PST वगैरह करा लेंगे, ठीक है। और नॉलेज टेस्ट, ये भी देखो इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, नॉलेज टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल टुगेदर इंक्लूडिंग द पेटिशनर, ठीक है। तो जो CT2 एग्ज़ाम होगा ना, उसमें जो मेरिट में आएंगे उन बच्चों का तो होगा ही होगा, ठीक है। और जो पेटिशनर बने हैं जिन्होंने PMT PST क्वालिफाई कर लिया, उनका भी होगा उनके साथ ही, जो मैं शुरुआत दिन से बताता रहा हूँ ना आपको, ठीक है। जैसे कई बच्चे फ़ोन करके भी कॉल करके पूछते थे, क्योंकि अभी तो मेरे को ऐसा ही टाइम लग रहा है क्योंकि हमको भी प्रिपरेशन करनी है ना भाई, तो आप समझा करो थोड़ा, इसलिए मैं मैसेज की रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, या कोई बार बार कॉल करता तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है, वो उसका रीज़न यही है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आपको सभी बात बता रखी है, और हमारा जैसे
काम क्या था, आपको आपने कहा था पेटिशन बना दो, हमने पेटिशन बना दिए थे और आपको बल्कि एडवांस में आपका ऑर्डर भी करवा दिया था, ठीक है। और आपके लिए ये एक और खुशखबरी बता दी अब। तो आप अपनी तैयारी करते रहो, फालतू की चीज़ जो ध्यान मत दो, ठीक है। तो अब क्या करें कि जो अपना पेटिशनर के रोल काउंसिल थे, मतलब इन्होंने यही कहा कि ठीक है, अगर ये कह रहे हैं ना तो हम अपनी ये जो पेटिशन है वो विड्रॉ करता हूँ विद लिबर्टी। अगर जैसे जो उन्होंने कहा कि लिबर्टी के साथ है, अगर मान लो फिर फाइल करनी पड़ जाए बाय चांस, अगर मान लो कोई मतलब कोई ऑफिसर बदल जाए या जो कुछ भी हो जाए और वो ना इस पे वो उसकी नॉलेज में हो, तो एक बार दोबारा अभी या लागू ना करे ऑर्डर को, तो इस ये लिबर्टी वर्ड की डिटेल में आपको बता दिया मैंने। ये इसीलिए यूज किया जाता है कि आगे भी केस कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग कंटेम्प्ट के। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले विड्रॉ कर ली थी तो अब क्यों आ गए आप, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपका जितने भी पेटिशनर है सभी के लिए खुशखबरी है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। आपका भी एग्ज़ाम होगा, आपके PMT PST एग्ज़ाम सब होंगे, ठीक है। धन्यवाद।